वाराणसी में हुए सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में गुरुवार को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने अपने कार्यालय में अब तक की गई कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया। सीपी ने कहा कि इस मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। 30 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। इससे पहले आरोपी के परिजनों ने सीपी को ज्ञापन भी सौंपा है। कहा कि अगर इतने दिनों से लड़की के साथ गलत काम हो रहा था तो पुलिस के पास क्यों नहीं गई। सीपी ने कहा कि ज्ञापन में कहा गया है कि लड़की के शरीर पर कोई निशान नहीं है। यह बड़ा सवाल और जांच का विषय है। परिजनों ने यह भी कहा कि कथित दुष्कर्म मामले में लड़की के आरोपी के परिजनों से भी पैसे मांगे जा रहे हैं। आरोपियों के परिजनों ने कई सबूत भी उपलब्ध कराए हैं। वीडियो और इंस्टा चैट्स भी मिली हैं। बताया कि चैट में युवती आरोपी लड़के से कैफे में आने की बात लिख रही है। लड़की ने खुद लिखा है कि मैं कैफे में पहुंच रही हूं। यह चैटिंग 2 से 3 अप्रैल की है, जिस अवधि में लड़की खुद को बंधक बता रही है। सीपी ने कहा कि यह भी जांच का विषय है कि युवती की सहेली का घर उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, तो उसने अपने माता पिता से इस दौरान क्यों नहीं बातचीत की। पुलिस आयुक्त ने परिजनों को आश्वासित किया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी तभी होगी जब एसआईटी उनके खिलाफ कोई सबूत पेश करेगी। सर, रेप पीड़िता में क्या एविडेंस आज मिला है और क्या कुछ ज्ञापन के तौर पे क्या कौन है, ये कौन है आरोपी परिवार के द्वारा? देखिए, हमारे जनपद के थाना लालपुर पांडेपुर में एक एफआईआर 6 तारीख को दर्ज हुई थी, जिसमें एक लड़की ने अलग अलग दिनों में अलग अलग लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की घटना का जिक्र किया था, जिस पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करके उस समय कार्रवाई आरंभ की थी और इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके परिवार से संबंधित लोग, अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग कार्यालय में आकर के ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस अवधि में लड़की स्वयं को बंधक बता रही है, अपने साथ रेप होना बता रही है, 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के मध्य में, उस अवधि में इस लड़की ने स्वयं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर तमाम वीडियो पोस्ट किए हैं। इस अवधि में कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज घर वालों ने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें वो लड़की 2 तारीख को यहाँ घाटों पर हंसी खुशी हंसती हुई घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। या एक वीडियो और दिखाया गया है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो परिजनों का कहना है, मतलब जो अभियुक्त पक्ष है, उनके परिजनों का कहना है कि एफआईआर में लड़की ने 29 तारीख को एक अपने परिचित राज विश्वकर्मा के साथ रेप की घटना को तारित होना बताया है। उसके बाद उस लड़की को एक स्थान पर छोड़ दिया गया, जैसा एफआईआर में लिखा है। अगले दिन कोई नया साथी उसको मिलता है, वो उसको एक कैफ़े में ले जाता है, अपने साथियों के साथ बलात्कार करता है, फिर उसको नदेसर में छोड़ देता है। तीसरे दिन अगला मिलता है, उसको गलत काम करके होटल के बाहर छोड़ देता है। एक दिन लड़की 80 घाट पर रहती है, एक दिन लड़की अपनी सहेली के घर जाती है, वहाँ भी सोती है, फिर एक दिन आईपी मॉल के सामने बैठती है। तो इन सभी स्थानों पर पुलिस की, जैसे 80 घाट पर भी चौकी है, आईपी मॉल से भी 200-300 मीटर की दूरी पर पुलिस की चौकी। इन लोगों से भी पैसे की डिमांड की जा रही है और कुछ लोगों को ये डराया धमकाया जा रहा है कि यदि पैसा नहीं दोगे तो जो लोग अज्ञात में लिखाए गए हैं उसमें उनका नाम लड़की के द्वारा लिया जाएगा। इस तरह के आरोप घर वाले लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और आरोप भी हैं, जैसे एक एफआईआर में 30 तारीख को दानिश नाम का लड़का लड़की के साथ कथित बलात्कार करता है, जैसा लड़की ने एफआईआर में आरोप लगाया है। वही लड़का 3 तारीख को पुनः लड़की को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा करके पुनः ले जाता है और पुनः उसके साथ गलत काम करता है। तो घर वालों का आरोप है कि जो लड़का ऑलरेडी उसके साथ रेप कर चुका है, वो लड़की पुनः उसके साथ स्वेच्छा से क्यों जा रही है मोटरसाइकिल पर। एफआईआर में एक जगह जिक्र किया गया है कि मोटरसाइकिल पर 2 लोगों ने हाईवे पर लड़की के साथ गलत काम किया, जो कि घर वालों का कहना है कि संभव नहीं है।
इन सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, कुछ सबूत भी दिए हैं, कुछ वीडियोज़ दिए हैं, इंस्टाग्राम की चैट दी है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि एक इंस्टाग्राम चैट में लड़की स्वयं, एक जो जिसको आरोपी बनाया है, उसको मैसेज कर रही है कि मैं कैफ़े पहुंच रही हूं। मतलब लड़की स्वतः उसके कैफ़े पहुंची है, ना कि लड़के ने बुलाया है। और ये चैटिंग भी 2 या 3 तारीख की है, जिस अवधि में वो स्वयं को बंधक बता रही है। इसके अलावा जब पुलिस ने इसको बरामद किया तब भी ये लड़की, जैसा बताया गया है कि अपने घर जाने से प्रारंभ में मना कर रही थी। काफ़ी कन्विंस करने के बाद वो घर जाने के लिए तैयार हुई थी। सहेली नाव्या जिसके घर रुकने की बात आ रही है, उसके द्वारा भी किसी तरह की बात, उसका घर भी पीड़िता के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, उसके द्वारा भी 2 बार उसके घर में रही है, जिस अवधि में उसको बंधक बनाने की बात है, लेकिन कोई भी सूचना पुलिस को या घर वालों को नहीं दी गई है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनके आरोपों के मद्देनज़र इस प्रकरण में एक SIT का गठन किया जा रहा है, जिसमें DCP क्राइम और DCP जो हमारे बल्ला जोन के DCP हैं, जो क्राइम भी देखते हैं, वो एक लेडी IPS अफसर जो एडिशनल DCP बल्ला हैं, उस क्षेत्र के ACP, SOG टीम, सर्विलांस टीम और एक इंस्पेक्टर रैंक के IO इसमें तैनात किए जा रहे हैं, जो सभी तथ्यों की जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय ना हो। और जो अज्ञात लोग इस मुकदमे में लिखाए गए हैं, 11 लोग अज्ञात दर्शाए गए हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी भी तभी होगी जब SIT की टीम पर्याप्त साक्ष्य ऐसे लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राप्त कर लेगी। अगर सबूत पाए जाएंगे तभी किसी अज्ञात व्यक्ति को प्रकाश में ला करके सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ धनुवाई ना हो, उसको अन्याय ना हो, किसी के साथ, सभी के साथ न्याय हो। ये हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।